उन्होंने हार्ट बीट सुनने की कोशिश की। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब, और मैं उनसे पूछ रही थी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उनके सबके एक्सप्रेशन ही ऐसे लग रहे थे मुझे। कैसी लग रही है दोस्तों? मैं अच्छी लग रही हूँ। वाह, लीची जा रही है। अच्छा, मैंने बात कर ले रोक के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो टुडे इज़ 17th of June और मुझे जो है 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट विज़िट जब मैंने की थी डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ की मेडिसिन दी थी और कहा था कि जब नेक्स्ट विज़िट होगी तो आपका स्कैन होगा 7 मंथ वाला, तो वो आज होने वाला है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। और सुबह की शुरुआत हो गई है। मैंने अपनी 40 मिनट्स की वॉक कंप्लीट की और उसके बाद मुझे लगी है भूख, तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो मैंने सोचा एक्सरसाइज करने से पहले मैं पी लेती हूँ नारियल पानी। वैसे तो मैं दूध ले लेती हूँ सुबह सुबह, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी जो है वो बढ़ गई है, तो मैंने सोचा नारियल पानी खाली पेट पीना बहुत सही रहता है, तो मैं वो ले लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करूँगी और फिर बाकी के और काम। और ये देखो, मैंने अपने लिए नई काफ्तान मैक्सी भी ली है, अभी आपको मिरर में दिखाती हूँ। सो ये रही मेरी नई काफ्तान मैक्सी। इसकी लेंथ आप देख सकते हो, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है समर्स के अकॉर्डिंग। प्योर कॉटन में है ये, और ये नॉर्मल काफ्तान मैक्सी है, मैटरनिटी वाली नहीं है जिसमें जिप वगैरह भी होती है ना। एक वो वाली भी ली है, वो मैटरनिटी वाली है, वो भी मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं अपने लिए, क्योंकि अब जो पुरानी चीज़ें वो मुझे आ रही हैं, बट ऐसा हो रहा है कि जैसे लोअर वगैरह है वो ऐसे मार्क्स छोड़ दे रहे हैं, टी शर्ट में जो टमी है वो एकदम ऐसे चमक रहा है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो अब समय आ गया था कि कंफर्टेबल क्लोथ्स में पहनूं, तो ये वाली मैंने लिए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खुला खुला सी है, एंड यू कैन सी माई टमी। ये सुबह छोटा सा होता है और मतलब शाम होते होते इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं एक पानी का ग्लास भी पीती हूँ ना, तो उससे भी मेरा टमी बाहर आ जाता है। और ये मेरे साथ बचपन से। और ये पीछे अलमीरा खुली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी अलमीरा जिसमें दीमक लग चुका है, यू कैन सी पूरी अलमीरा। इसमें दवाई डाली हुई है, भी वो स्मेल आ रही है, ये देखो, वो देखो। तो ये सारी हमने अभी खाली करके शिफ्ट की है दूसरे रूम में, इसको हमें चेंज करवाना है। अभी ये कि अलमीरा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूम में, क्योंकि मुझे दूसरे रूम में जाके फिर चेंज करना पड़ रहा है या सामान लेके आना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। और उसके बाद ये था कि डिलीवरी हो जाएगी, तो मतलब मुझे बेबी का सामान भी यहाँ पे शिफ्ट करना है, अच्छे से रखना है, अपना भी रखना है। तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी हो सके उतना ठीक है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि मुझे फिर से थकान महसूस होने लगी है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद अपना एक्सरसाइज वगैरह अपना पूरा नॉर्मल रूटीन वाला जो काम करती हूँ, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा थकान लगती है, ऐसा लगता है नींद आ रही है। सोती भी हूँ, बट उठने के बाद भी ऐसा लगता है मैं नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस वक्त। तो मैं सोचा लास्ट मंथ आते आते पता नहीं मतलब क्या सीन रहेगा, मेरे को ज़्यादा फटीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे इसे अभी ठीक करवा देते हैं, ताकि मैं सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लूँ। तो अभी मैं नारियल पानी पीती हूँ और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और जो मेरे फेस की पफिनेस थी ना, वो सुबह सुबह ही रहती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हटती जाती है। तो अभी ठीक हो गई, जैसे सुबह दिख रहा था वैसे नहीं दिख रहा होगा। सुबह का सबसे अच्छा मील मेरा मैंगो शेक। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मुक्की को उठा दिया है और उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फटाफट से निकलती हूँ। मैंने अपना सर भी नहीं बांधा ढंग से, बस ऐसे रोल कर दिया इसके ऊपर। और मैंने फिर से पहना है एक काफ्तान टॉप एज यू कैन सी, और नीचे से मैंने इसको लेगिंग के साथ पेयर किया है। वैसे मैं लास्ट मंथ तक इसको जीन्स के साथ पहन रही थी, मेरे को मेरी जीन्स आराम से आ रही थी, फिट हो रही थी। बट अब ये हो रहा है कि फिट तो हो रही है, बट यहाँ पे से ना उसका बटन नहीं लग रहा है, तो अभी मैंने पहनना छोड़ दिया। अभी ये मैंने लेगिंग पहनी है, साथ में बस स्लीपर कंफर्ट के लिए शूज़ वगैरह भी कुछ नहीं डाल रही हूँ। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका कलर वगैरह। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हॉस्पिटल, मुक्की निकल गए हैं, मैं भी चलती हूँ, आ जाओ। अरे अरे, तो मेरी टोपी और मेरे चश्मे की लड़ाई हो रही है। अबे मुक्की प्लीज़ चलो, मेरे को बहुत आफत आ रही है। अब आएगी तुझे, मेरे से आफत आती है तुझे। मेरे को बैठने में आफत आ रही है। तेरे को ऑप्शन होता रिटर्न एंड रिप्लेस है, तो कर चुकी होती है मुझे तक। हाय हाय, इतना सुकून। अमेज़न वाले नहीं देते। मैं मिंत्रा से लेके आऊंगी। मिंत्रा में ब्रांड आता है। ये मेरे लिए कोई लेके आया था इमली के लड्डू, ठीक है। और ये सारे किसने खाए हैं? जो लेके आया किसी ने खाए होंगे, तुम नहीं खाए हैं, तुमने। थकान लग रही है बहुत ज्यादा, सीरियसली, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा
जैसा। मैं भी अब लड़कियों की तरह बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, सीरियसली? प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। 2 ही पीस बचे रुक, दोस्तों। पहले मुझे चखने ये दे। देख इतना टाइम हो गया, क्या पता खराब हो गए हो। झूठा इंसान, इसे चखने का बहाना चाहिए, इसलिए देखो। नाउ यू कैन ईट, इट इज सेफ सर। पर मैंने चाट के देख लिया। मैं तो इससे पहले खत्म हूँ, खा लूँ। प्रेगनेंसी की सारी पैम्परिंग ना मुक्की ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और नहीं तो क्या, तुम्हारी आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। सो वी आर डन। और शक्ल देख लो आप, मेरा हस्बैंड की तो वैसे ही जैसे सुबह आया था चमकता हुआ, लेकिन मेरी हालत हो गई है ख़राब। इतनी देर बैठ ही रही आज, जबकि इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी हॉस्पिटल में। अल्ट्रासाउंड था, उसमें टाइम लगा, पहले डॉक्टर नहीं आई थी, उसके बाद रिपोर्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, फिर दोबारा से डॉक्टर को दिखाया, तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आज 2 बज गए हैं, पर आज मेरे पति ने बिल्कुल चिक नहीं की। मैं कब करता हूँ, यही मुझे पता था कि ये वाली मैं लाइन कब करता हूँ भाई, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला। भाई अब तो मैंने कंपैरिजन में करना शुरू कर दिया, मी वर्सेस अदर हस्बैंड्स। मतलब जैसा हम लोगों की लड़ाई होती है, ऑफ कोर्स हर हस्बैंड वाइफ में होती है, लेकिन मैं जब दूसरों के हस्बैंड्स को देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यार मेरे पास ये बस है कि सोने का चिराग टेढ़ा है पर मेरा है। अभी ना आदि पुरुष रिलीज हुई है, तो हम उसके रिव्यूज देख रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि एनिमेशन अच्छा नहीं है, स्टोरी लाइन वो नहीं है कम। आई थिंक हमने लास्ट मूवी ड्रीम गर्ल देखी थी, वो उसका नया पार्ट भी आने वाला है, 4-5 साल हो चुके हैं। पठान देखने जा रहे थे पर शाहरुख खान ने टिकट भेजी नहीं। आई एम सो अपसेट। पर मेरे को ये है कि यार मुझे पीवीआर का फील लेने दो, पॉपकॉर्न खाने दो बैठ के आराम से, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी के बाद मैं घर में पैक हो जाऊंगी, फिर मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी चली जाऊँ। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? हम जा रहे हैं, मैं सोचा देसी तड़का चलता है। इस चटोरे लड़के को भूख लग रही है, और फिर ये दूसरों के सामने मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसको ये खाना था, उसको वो खाना था, इसलिए हम गए। मैं सोच रहा एक नान ले लूँगा, ये देखो, चावल और दाल डिसाइड नहीं हो पा रही, दाल मखनी या अंडा कड़ी। आज सैटरडे है, अंडा तो खा सकता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है दोस्तों। कैमरा बंद करना, मैं तो जो कह रहा हूँ तो सुन। चलो घर चल के मिलती हूँ। सो गाइज इट्स 7 o'clock और मैं कर रही हूँ वॉक। कम से कम 1 घंटा नहीं तो 40 मिनट तो मुझे करनी है। और मेरा पार्टनर को देखो वो कैसे बैठा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देने के लिए। टूटी हुई चारपाई में अपना लैपटॉप लेके काम भी करना है। थैंक यू माय लव। तो मैं फिनिश करती हूँ अपनी वॉक, और उसके बाद मुझे बनाना है डिनर, फिर आपको बताऊँगी कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ है। मैं आ गई हूँ नीचे, 40 मिनट्स की वॉक कंप्लीट की मैंने। मुख्य को कहीं जाना था तो हम लोग नीचे आ गए, और अंधेरा भी होने लग गया था। 8 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ अभी किचन में, और मुझे बनानी है आज लौकी। पाँव मेरे जवाब दे चुके हैं, तो अभी फटाफट से मैं काटती हूँ लौकी। और भूख ही लगती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। लोग कहते थे 2nd ट्राइमेस्टर में ना आपको भूख लगने लग जाएगी, मुझे नहीं लगी, लेकिन ऑलमोस्ट 7th मंथ मुझे ख़त्म होने वाला है, और अब जाके मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाती जा रही हूँ और मेरा पेट नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है, बट हो नहीं रहा है। मतलब एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज मैं पहली बार जो लौकी है वो कुकर में बनाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बस कढ़ाई में ही बनाई है। तो मैं आज कैसे बनती है ट्राई कर रही हूँ। तो डिनर बनके तैयार है, और पहली बार मैंने कुकर में लौकी बनाई थी, तो उसे ख़राब तो होना ही था, तो मैंने ना एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको व्हाट्स इन माय थाली टुडे। आई थिंक पहली बार इतनी भरी भरी होगी मेरी डिनर की थाली, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। आ जाओ थाली दिखाती हूँ। सबसे पहले ये चने की दाल है, चने को पीस के बनाते हैं। और ये मैंने जो लौकी बनाई थी, देखो उसमें कितना सूप सा है। थोड़े से चावल लेके आई हूँ मैं, चावल खाने का पता नहीं क्यों मन कर रहा था अभी। और ये चने हैं, साथ में है रायता। अभी मन कर रहा है, मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो कहते हैं रात में नहीं खाना चाहिए, बट मन कर रहा है और पसंद भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना खाऊं। और साथ में है 2 रोटी। तो ये रही आज की मेरी डिनर की थाली। सो गाइस, रात के बज गए हैं 10, और मैं सारा काम निपटा के किचन का वापस आ गई हूँ रूम पे। तो बात करते हैं आज की। आज मैं गई थी हॉस्पिटल। मैं 29 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ आज, तो मेरा बीपी चेक हुआ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा लो था। अपर बॉडी का सही था, लेकिन लोअर बॉडी का काफ़ी ज़्यादा कम था। देन मेरा वेट चेक हुआ, एंड सरप्राइजिंगली जो मेरा वेट है वो 4 kgs मैंने गेन किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
विद इन 15 डेज, क्योंकि जब मैं लास्ट विजिट पे गई थी तो मेरा वेट 57 kgs था और अब 61 था। तो आई वॉज सो सरप्राइज कि मतलब यार ऐसा गेन हो गया। मतलब मेरे को थोड़ा बॉडी और फेस से तो लग रहा है कि हाँ मैं गेन कर रही हूँ। जब मेरा 3 मंथ रनिंग था मैं तब से अपना टमी देखती रहती थी कि अब आएगा, बट कोई नामो निशान ही नहीं था। जो मेरा 6 मंथ था उसके एंड में शुरू हो गया था मतलब टमी दिखना। और अभी जैसे मैंने आपको बताया 29 वीक्स प्रेगनेंट हूँ, तो अब मतलब दिख रहा है कि हाँ विजिबल है, ऑब्वियस हो चुका है कि नाउ आई एम प्रेग्नेंट। स्कैन हुआ मेरा तो उनकी बाहर ही वेट कर रहा था मेरा। इस टाइम पे ना स्पेशली आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। भले ही सारी चीज़ें मतलब आपको फील हो रही है, गो थ्रू कर रहे हो सारी चीज़ों से, बट भी मैं हॉस्पिटल विजिट करती हूँ, वो मेक श्योर करता है कि वो मेरे साथ हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा काम होता है, नहीं हो पाता, लेकिन वो आता है। तो थैंक यू सो मच। सो बीपी चेक हुआ, वेट चेक हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कितने महीने आपको, तो मैंने कहा 7 मंथ है। तो उन्होंने हार्ट बीट सुनने की कोशिश की, तो बहुत देर हो गई, 3 नर्सेज आई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे बाहर से कॉल भी कर रहा था कि मतलब इतनी देर क्यों लग रही है, और मैं उनसे पूछ रही थी कि मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उनकी सबके एक्सप्रेशंस ही ऐसे लग रहे थे मुझे। फिर उन्होंने मेरा रूम शिफ्ट किया, फिर वहाँ पे भी उन्होंने मुझे स्कैन किया। हार्ट बीट उन्हें शायद सुनाई नहीं दे रही थी या मशीन खराब थी, लेकिन मतलब मैं खुद को काम डाउन कर रही थी कि नहीं सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही थी कि नहीं सब कुछ सही है, और मैं बस भगवान का नाम ले रही थी। बाद में पता चला उनकी मशीन में थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा था, तो सही से नहीं आ रही थी हार्ट बीट। जो हार्ट बीट थी बेबी की वो नॉर्मल थी, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास एकदम। और मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लगी है। रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करता है, मतलब ऐसे तो दिन भर लगा रहता है या लगी रहती है जो भी है बट बेबी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ लगा रहता है। तो मतलब समझ जाना आप कि। और मैं कई बार ऐसे फील भी कर रहा था कि देखो देखो अब किक करेगा, अब करेगा। तो ये चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बाद, स्पेशली मेरा टमी जिसको मैं ऐसे सहलाती रहती हूँ, और ये जो किक्स वगैरह है इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। इससे पहले जो मेरा स्कैन हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, और वो मेरा था लेवल 2 का स्कैन। उसके बाद कोई स्कैन नहीं हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझसे आज कहा कि आप स्कैन करवा लो। सो जब मैं स्कैन के लिए गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे मेरा मंथ पूछा, मेरी लास्ट LMP पूछी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मूवमेंट फील होती है बेबी की, वो स्कैन करते करते मुझसे ऐसे पूछ रही थी। और मतलब मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि इससे पहले वहाँ पे हार्ट बीट नहीं आ रही थी, और अभी मुझसे डॉक्टर पूछ रहे हैं कि मूवमेंट फील होती है कि नहीं। मतलब आप चाहे जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो, लेकिन आपके दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ थॉट आती है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा पैनिक हुई, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ रेगुलर बेसिस पे मुझे हो रही है, और मेरी बहन ने भी मुझसे कहा था 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, तो अब जो मूवमेंट है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है तो डॉक्टर को इमीडिएटली बताना होता है, उन्हें चेक कराना होता है। तो मैं इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे फील होती है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें लीकेजिंग हुई है, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा तो मुझे फील नहीं हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी में वो ऑब्वियसली मुझे रहता है। भगवान की दया से अब तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपका फ्लूइड है जिसमें बेबी रहता है, जिसमें बेबी अंदर स्विम करता है, वो जो है वो आपका लेस है। तो मैं थोड़ा सा फिर पैनिक हुई कि यार लेस है, और फ्लूइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेबी के लिए। आपकी प्रेगनेंसी में फ्लूइड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा सा घबराई, बट उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेबी अंदर ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, जो हार्ट बीट है वो ठीक है, मूवमेंट बेबी की अच्छी चल रही है, तो बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बस ये है कि थोड़ा सा फ्लूइड कम है। उसके बाद मैं अपनी गायनी के पास गई। देन गायनी ने मुझे कहा कि बाकी सारी रिपोर्ट जो है वो आपकी नॉर्मल है, लेकिन फ्लूइड थोड़ा सा कम है, अपना वाटर इनटेक बढ़ाओ और नारियल पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये होता है प्रेगनेंसी में। तो बाहर आने के बाद जब मैं मेडिसिन ले रही थी तो मैंने वहीं पे बैठ के गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया कि फ्लूइड क्यों कम होता है, कैसे कम होता है, इसको इंक्रीज़ कैसे करें, ये सब चीज़ें। को पता चला कि किसी में कभी कभी फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है, तो ये प्रेगनेंसी में मतलब होता रहता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी ड्यू मंथ तक आपका जो फ्लूइड है वो सही होना चाहिए। वैसे तो इसमें क्या है कि आपको आपका जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। जब से मेरा 5 मंथ स्टार्ट हुआ था तब से मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है। मैंने सोच लिया है ऐसे बॉटल से पानी नहीं पीना है, ऐसे ग्लास में सिप सिप करके पीना है। एंड आई होप, और मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट तक मतलब मैं अपना फ्लूइड जो है वो ठीक कर लूँगी, वाटर इनटेक और ज़्यादा बढ़ा दूँगी। वैसे तो है लेकिन और ज़्यादा बढ़ा दूँगी। नारियल पानी जो सुबह सुबह 1 पीती थी वो 2-3 कर दूँगी मैं। तो बस होपिंग फॉर द बेस्ट। और आज उन्होंने मुझे फिर से प्रोटीन पाउडर दिया है,
रात को लेनी है। आयरन कैल्शियम है एंड इस तरह के ना कुछ पैकेट्स दिए उन्होंने मुझे, ये वाले पैकेट्स दिए। ये उन्होंने मुझे कहा है कि आपको 1 गिलास पानी के साथ, ये पाउडर टाइप का है कुछ, इसको मतलब मिक्स करना है और पीना है। तो आई थिंक ये फ्लूट के लिए ही है। वैसे तो नॉर्मल दवाइयाँ चलनी थी मेरी, बट अभी ये एक्स्ट्रा और मिल गया क्योंकि फ्लूट कम है। तो बस मैं यही होप करूँगी कि लास्ट तक मैं अपना फ्लूट ठीक करूँ। और एक्सरसाइज और वॉक तो मैं कर ही रही हूँ। पता नहीं क्यों पूरी प्रेगनेंसी जो है वो मेरी नॉर्मल रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती रही है ना जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होता है या ऐसा भी कुछ होगा। और अब ये मतलब वो ही होता है ना कि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, शायद मेरी प्रेगनेंसी में यही सब लिखा होगा। आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए लास्ट तक। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। पानी का इंटेक डेफिनेटली बढ़ाने वाली हूँ मैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छा सोचने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं ना कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, और डेफिनेटली अच्छा होने के लिए चीज़ें करनी भी पड़ती है। ये बात ना मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है घर पे, क्योंकि वो ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे और फिर वो पैनिक करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके ऊपर भी आती है। आपको स्ट्रेस होगा कि मैं परेशान होंगी और मैं स्ट्रेस लूँगी और फिर बेबी पे असर बढ़ेगा। और मुझे पता है कि ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती नहीं कि मैं किसी को कुछ बताऊँ, बस प्रॉपर अपना दवाई लूँगी, अपना वाटर इंटेक बढ़ाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल एंड बी योरसेल्फ। बाय गाइस, मेरे लिए प्रे करना। टाटा।